पेंशन इस्लाहात का सिलसिला मुसलसल जारी है। पेंशन इस्लाहात के तसलसल में एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसने रिवाइज्ड लीव रूल्स में की गई अमेंडमेंट्स में एक और अमेंडमेंट मुतारफ़ करवा दी है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अपडेट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 1 जून 2023 से पहले रिटायरमेंट के वक्त मुलाजमीन या तो LPR ले सकता था या लीव इनकैशमेंट ले सकता था। उसके पास ऑप्शन थी, वो चाहे तो रिटायरमेंट से पहले साल या उससे कम जितनी भी उसके पास छुट्टियां अवेलेबल होती थीं वो उतनी छुट्टियां इंजॉय कर सकता था, या अगर वो छुट्टियां नहीं लेता, LPR नहीं लेता, तो उनके बदले कैश मिलता था जिसे लीव इनकैशमेंट कहते हैं, और वो उस मुलाजम की रनिंग बेसिक पे होती थी। मिसाल के तौर पर किसी के पास 365 छुट्टियों का अगर बैलेंस होता तो वो उन 365 छुट्टियों के बदले 12 रनिंग बेसिक पे लेता था। अब 1 जून 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसने रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 में अमेंडमेंट मुतारफ़ करवाई, जिससे तब्दीली आई। वो अमेंडमेंट क्या थी? वो अमेंडमेंट ये आई कि अब रूल बना दिया गया कि मुलाजिम रिटायरमेंट से 15 महीने पहले LPR अप्लाई करेगा, यानी वो लीव अप्लाई करेगा। अगर उसकी लीव अप्रूव हो गई तो वो छुट्टी पर चला जाएगा, और अगर उसकी अथॉरिटी लीव रिफ्यूज़ कर दे तब उसे उस लीव रिफ्यूज़ल के बदले लीव इनकैशमेंट मिलेगी, और वो लीव इनकैशमेंट रनिंग बेसिक पे की बजाय इनिशियल बेसिक पे पर मिलेगी, यानी जिस स्केल में वो मुलाजम है उस स्केल की 0 स्टेज वाली बेसिक पे वो मिलेगी। अगर कोई मुलाजम किसी वजह से LPR अप्लाई ना कर सका, ऑन टाइम LPR अप्लाई ना कर सका, तो उसे फिर ना तो LPR मिलेगी न लीव इनकैशमेंट मिलेगी। इसके अलावा LPR अप्रूव या रिफ्यूज़ करने वाली अथॉरिटी उस मुलाजम की अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती थी। अब जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक LPR अप्रूव करने वाली अथॉरिटी और LPR रिफ्यूज़ करने वाली अथॉरिटी तब्दील कर दी गई है। वो क्या है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट ने 19 सितंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में लिखा गया, द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी ये जो अमेंडमेंट की गई ये 19 सितंबर 2025 से नाफिजुल अमल है। और इसके मुताबिक जहां पर पहले वर्ड लिखा हुआ था अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अब उसकी जगह अथॉरिटी चेंज कर दी गई। वो अथॉरिटी कौन सी है वो यहाँ टेबल में दिखाई गई, यानी पहले लीव अप्रूव करने वाली या रिफ्यूज़ करने वाली LPR अप्रूवल और रिफ्यूज़ करने वाली अथॉरिटी थी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब उसकी जगह वर्ड आ जाएगा, वो ये अथॉरिटीज़ होंगी। टेबल में अगर आप देखें तो LPR सैंक्शन करने वाली अथॉरिटी, यानी LPR मंजूर कौन करेगा? फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ BS 19 एंड अबव, स्केल 19 और उससे ऊपर के जितने भी मुलाजमीन हैं, इसमें सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, सिविल डिपार्टमेंट्स सारे इसमें शामिल हैं। स्केल 19 और उससे ऊपर के जो मुलाजमीन हैं उनकी LPR मंजूर करेंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, और स्केल 1 से 18 तक के जितने तमाम सिविल महकमों के मुलाजमीन हैं उनकी LPR मंजूर करेंगे सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंसर्न, यानी उसी डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। यानी अगर स्केल 1 का एक PN भी अपनी LPR अप्लाई कर रहा है तो वो भी मंजूर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी करेगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद आ गया कि रिफ्यूज़ल अगर देनी है, LPR रिफ्यूज़ करनी है तो फिर कौन करेगा? फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ BS 17 एंड अबाव, स्केल 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन को LPR रिफ्यूज़ल जारी करेंगे चीफ सेक्रेटरी साहब, और स्केल 1 से 16 तक के मुलाजमीन की LPR को रिफ्यूज़ करेंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। तो ये अगर रिफ्यूज़ल मिलेगा तो फिर लीव इनकैशमेंट मिल सकती है।
तो इसका मतलब ये है कि पहले जो इम्कान था थोड़ा बहुत कि किसी को रिफ्यूज़ल मिल जाए तो उसे लीव इनकैशमेंट मिल सकती है, अब वो इम्कान भी ख़त्म हो गया, क्योंकि अब सेक्रेटरी लेवल से कम पे बात तो हो नहीं रही। रिफ्यूज़ल है या अप्रूवल है वो सेक्रेटरी लेवल पे होंगे। पूरे पंजाब के तमाम महकमों के तमाम केसेस लाहौर जाएंगे और सेक्रेटरी लेवल पर जाके वो एडिशनल सेक्रेटरी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी है या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, तो ये लोग अप्रूवल या रिफ्यूज़ल देंगे। तो इसका मतलब लीव इनकैशमेंट का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज़। अब LPR छुट्टी ही मिल सकती है। नाजरीन, अगर आप ऐसी मालूमात में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। चैनल का नाम है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अपडेट्स। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।